आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी दरख्वास्त को आपने कबूल किया और यहाँ तशरीफ़ ले आए। आज एक ख़ास मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू होगी और रिवायती सवाल जवाब से हटकर मैं कुछ ऐसे इश्यूज़ आपके सामने अपने पब्लिक के डोमेन में लाना चाहता हूँ और आपके ताउन से ही ऐसा मुमकिन होगा। जैसा कि आपको मालूम है, क्या 1846 मार्च में 16 मार्च को जब अंग्रेज़ हुक्मरानों ने, अंग्रेज़ एम्पायर ने कश्मीर को बेच डाला और एक नई शुरुआत हुई यहाँ, तब से लेकर आज तक हमारी तारीख के कई पहलू हैं, जिसमें अहम पहलू ये भी है जो आज तक नज़रअंदाज किया गया, वो अवाम की मज़ाहमत है और ख़ास तौर पर दबे कुचले लोगों की तरफ से, वर्किंग क्लास की तरफ से जो एहतजाज रहा वक्तन फ़वक्तन। तारीख़ में वो रकम है, लेकिन शायद पब्लिक डिस्कोर्स में कम ही रहा है। वो मुझे अफसोस है उस बात का, और इसीलिए मैं आपकी वसातत से अपने भाई बहनों के जो उनका डिस्कोर्स है, बातचीत है, उसके दायरे में लाना चाहता हूँ कि ये कश्मीर है जहाँ शिकागो से पहले, शिकागो में सबसे पहले ये माना जाता है कि उन्होंने वर्किंग क्लास के वक्त को मुकर्रर करने की लड़ाई लड़ी, जिसे यौम मई के तौर पर, मे डे के नाम पर पूरी दुनिया में त्यौहार की हैसियत से मनाया जाता है। सरकारें कदगन लगाती गई, सरकारों ने अपना दमखम इस्तेमाल किया, लेकिन मज़दूर और किसान, आपको ये भी मैं बताऊंगा, ये एक जगह है जिस जगह इसी दौर में 47 से पहले बेगार भी होता था। फोर्स्ड लेबर यानी किसी को भी पकड़ कर लिया जाता था कि आपने यहाँ से जाना है दूसरी जगह, हमारा माल लेने के लिए मुआवजा नहीं, उसकी रजामंदी नहीं। ये भी हमारे इस कश्मीर के सरजमीन पर होता आया और ये भी इस तजुर्बे से भी हमारे अवाम गुज़रे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक आज भी वर्किंग क्लास का ताल्लुक़ है, मेहनत कश अवाम का ताल्लुक़ है, आज भी आप देख लीजिए कि हमारे पूरे मुल्क में भी स्ट्राइक थी और हमारा मुद्दा यही था कि ये जो अंजुमन साजी का, यूनियन बनाने का हक, जो हमारे मीडिया में भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं ऑन ग्राउंड, उनकी यूनियनें हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियंस कई रियासतों में, वो भी कहते हैं, मालिकों से भी उनका है कि हमें उजरत चाहिए ताकि हम भी अपने अयाल को पाल सकें। और ये तभी मुमकिन है जब आपको डेमोक्रेटिक राइट्स हों, यूनियन बनाने के हुकूक हों। और इस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने तोहफा दे दिया है हमारे मज़दूर को पूरे मुल्क में। वो तोहफा क्या दे दिया है? लेबर कोड्स बना दिए। और लेबर कोड्स का मुद्दा और मकसद क्या है? जो बड़े खरबपति है, जिनको कॉरपोरेट कैपिटल कहते हैं, बिलियनर्स कहते हैं, जो दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, उनके नफ़ा में कैसे इजाफा हो। लेकिन मज़दूर की उजरत कहाँ, उसे तहफ़्फ़ुज़ कहाँ मिले, उसे काम करने का एक सही मौका मिले, माहौल मिले, उसकी फ़िक्र नहीं।
कदगन है यूनियन बनाने में, कदगन है कि जो काम के घंटे मुकर्रर किए थे बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 70 घंटे से लेकर 90 आवर्स हफ्ते में इसको बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ भी आप देख लीजिए कश्मीर में हमारे स्कीमों में काम करने वाले ये पूरे मुल्क में हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील कुक्स। आप ज़रा जाइए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो बड़े बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने पर हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि आपका काम है, मेरी गुजारिश है आपसे, आप इन बातों को भी कहीं जगह दें अपनी चैनल्स में। क्या हाल है उनका जिनको 5 महीने के बाद जो कलील उजरत मिलती है, चंद हजार, वो भी वक्त पर नहीं मिलती है, 5 महीने 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। उनकी भी बात सुनी जाए। और आज भी मैं ये कहूँगा, यहाँ का कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, एडहॉक अपॉइंटीज, कंट्रैक्चुअल, जो भी मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करने वाले हैं, वो मिनिमम वेजेस जिसकी लेबर कॉन्फ्रेंस ने सिफारिश की है कि एक वर्कर को 60,000 रुपीज़ मिलना चाहिए, 60,000 रुपये मिलना चाहिए, 24,000 26 नॉट 60 26,000 मिलना चाहिए, सॉरी, ये लेबर कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन है और वही मिनिमम वेजेस हैं आज के प्राइस लाइन को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, बाजार को देखते हुए। मैं और यहाँ लेह ने कुछ किया है, उन्होंने जहाँ तक हमारे खिते का ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर का, यहाँ उनसे भी लेह से भी लद्दाख से भी कम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो स्कीमों में काम करने वाले उनकी उजरत को वक्त पर रिलीज़ कर लें, उनका जो माहाना ऑनरेरियम है उसमें इजाफा करें। और हमारी सरकार जो यहाँ है भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको काम करने के मौके कम नसीब है, बंदिशें हैं, लेकिन उनको भी गौर फिक्र करना चाहिए। जो हमारा वर्किंग क्लास है, मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, डेली रेटेड वर्कर हैं, डेली वेजर्स हैं, उनकी उजरत में इजाफा हो ताकि वो भी अपने बाल बच्चों को संभाल सके। और साथ ही साथ मुझे आज अफसोसन ये कहना पड़ता है, यार क्या कमाल है, हमने प्रेस फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, हमने मुल्क के अवाम ने शहरी आज़ादी के हुकूक की खातिर कुर्बानियाँ दी। ये जो प्रेस है ये एक फोर्थ पिलर आप कहते हैं, यार ये तो शहरग है। अगर आप खबर नहीं पहुंचाएंगे तो एक ताना बाना रुक जाएगा, और अगर इस खबर को पहुंचाने में भी कदगन लग जाए कि तुम ये खबर छापो और ये खबर ना छापो सरकार की तरफ से, सरकार का एहसान नहीं है किसी भी सरकार का अगर वो प्रेस फ्रीडम को माने, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी की तरफ से एहसान नहीं है। हाँ, अगर उस हक को नज़रअंदाज किया जाए वो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैं ये कहूँगा इसके नताइज न समाज के लिए ठीक है, न सरकार के लिए ठीक है, और न वर्किंग जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए ठीक है। और आज मैं यहाँ, कल ही हुआ 13 जुलाई का एक बड़ा दिन, उसमें रुकावटें पैदा हुई, और बाद में जिन अखबारों ने यही कहा कि रुकावटें हैं, उनको जो कलील रकम मिलती है एडवर्टीजमेंट की शक्ल में उसको भी रोका गया। हद दर्जा अफसोसनाक है। जहाँ तक बात पहुँचे इसके नताइज माशरे के लिए ठीक नहीं, सेहतमंद समाज के लिए ठीक नहीं, और सरकार का कामकाज भी मुतासिर रहेगा इस रवैये से। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस रवैये को बदला जाना चाहिए। जहाँ शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए वहाँ प्रेस की फ्रीडम, हमारे जो वर्कर्स हैं, प्रेस में काम करने वाले कामगार लोग, उन्हें
तहफ़्फ़ुज़ मिले, उन्हें प्रोटेक्शन मिले, उन्हें ज़्यादा उजरत मिले, ज़्यादा अच्छे मौके मिले काम काज के। ये आज के दिन, चूँकि मज़दूरों का दिन है आज 21 जुलाई, आज सिल्क फैक्ट्री के वर्कर्स ने यही झंडा उठाया था, यही मांग की थी कि हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसा हमारे साथ सलूक किया जाए। इसी वजह से मैंने आज ये बातें आपके सामने रखी और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस खत्ते के मज़दूरों को, चाहे वो ज़ालनगर के मज़दूर थे या सिल्क फैक्ट्री में काम करने वाले जिन्होंने शहादत का नजराना पेश किया और परचम बुलंद किया इंसाफ की खातिर लड़ाई का। मैं उन्हें सलाम करता हूँ और वक्त के हाकिमों से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक उनसे मुतालबा करता हूँ कि हमें डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का, ज़ाबितों का और मज़दूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में झिझक नहीं करनी चाहिए, लातुलाल नहीं करनी चाहिए। जो भी कदगन है किसी भी वजह से उनको दूर किया जाना चाहिए। थैंक यू।